तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज खा रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको बताया, भारत और मालदीव के संबंध जो है वो थोड़े समय पहले तो ठीक ठाक थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोनों के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुँच गया है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो मालदीव है वो एक आइलैंड नेशन है, आर्किपेलॉजी है, यानी कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आइलैंड है, जिसमें जो लोग रहते हैं वो सिर्फ 200 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी 5 लाख कुछ समथिंग हज़ार है। तो यहाँ पर छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा जो है अतकी मचा रखी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जिसकी शुरुआत होती है वो होती है 4 जनवरी से। क्योंकि 4 जनवरी को यहाँ पर मोदी जी गए थे लक्षद्वीप। अब देखिए, लक्षद्वीप जो है वो भी एक आर्किपेलॉजी है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है जिस पे लोग रहते हैं, और यहाँ पर बहुत खूबसूरत द्वीप भी है। ये लगभग मालदीव के जैसे ही आप मान लीजिए, बल्कि मालदीव में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूरिज़्म का है वो बेहतर है, जबकि लक्षद्वीप में इतना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो इतना खास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है अंडर डेवलप्ड है मालदीव लक्षद्वीप। तो यहाँ पर मोदी जी साहब गए वहाँ पर, और बीच की रिजॉर्ट वगैरह की यहाँ पर तस्वीरें भेजी, और यहाँ पर जो है बोला कि लक्षद्वीप भी घूमना आना चाहिए। तो देखिए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर मालदीव को गुस्सा आ गया कि भाई यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर टूरिस्ट इतने ज़्यादा आएंगे नहीं, यहाँ पर लक्षद्वीप चले जाएंगे, और इनके टूरिज़्म सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला था। क्योंकि देखा जाए तो मालदीव में जितने भी फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं उसमें इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर मालदीव को बहुत ज़्यादा खतरा हुआ, उसकी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा खतरा हुआ। तो यहाँ पर उनके सरकार के 3 मंत्रियों ने यहाँ पर बहुत सारे रेसिस्ट डेरोक्रेटरी रिमार्क जो है डाल दिए, कमेंट मार दी यहाँ पर ट्विटर पर कि भाई ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मोदी जी जो है इजराइल के पपेट हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसी इस तरह की बातें की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेटिजन्स है, इंडियंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मालदीव का बॉयकॉट शुरू हो गया। और यहाँ पर मालदीव भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो मालदीव के जो करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू साहब, ये प्रो इंडिया नहीं है बल्कि प्रो चाइना है। यानी कि यहाँ पर जो इनकी जो पॉलिसी है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। भले मैं तो यही कहना चाहूँगा, इंडिया की तरफ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली चाइना को विज़िट किया था, और जैसे यहाँ पर जो चाइना की विज़िट होने के बाद वो वापस मालदीव आए तो उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई मालदीव भले से ही छोटा हो, लेकिन यहाँ पर कोई हमें बुली नहीं कर सकता, अपनी धौस जमा नहीं सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर ये देखी जा रही थी कि इन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही ऐसी बातें की। लेकिन अब फाइनली एक ऐसी चीज़ आ गई जिससे दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ पर जो मुइज़्ज़ी साहब है उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई जो भी मालदीव में इंडियन ट्रूप्स हैं, यानी कि इंडियन सोल्जर्स हैं, वो 15 मार्च तक यहाँ पर मालदीव को छोड़ दे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई इंडियन ट्रूप्स जो है वो मालदीव में क्या कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर इनका इतिहास क्या है, और यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स को बाहर क्यों निकालना चाहता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो 15 मार्च वो डेडलाइन है जिसको यहाँ पर मालदीव ने कह दिया है कि 15 मार्च तक यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स जो है वो मालदीव छोड़ दो। अब देखिए, यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि यहाँ पर कितने सारे ट्रूप्स इंडिया के मालदीव में प्रेजेंट है। तो देखिए, अभी करेंटली ये बताया जा रहा है कि 88 यानी कि 100 से भी कम यहाँ पर जो ट्रूप्स है वो मालदीव में है। और दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे पहले रिलेशंस थे, क्योंकि इससे पहले जो कौन से थे प्रेसिडेंट, इब्राहिम साहब थे, तो वो तो ये प्रो इंडिया थे यहाँ पर। यानी बहुत सारी जो मदद थी वो यहाँ पर इंडिया से लेते थे, और इंडिया के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके। तो यहाँ पर इनके अंडर में या बहुत सारे जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनके अंडर में भी यहाँ पर इंडिया के जो संबंध है मालदीव के साथ वो बहुत अच्छे रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए दोनों देशों के बीच में। क्योंकि देखा जाए तो मालदीव के जो सबसे नज़दीक देश है वो कोई और सा नहीं है बल्कि वो इंडिया ही है। तो यहाँ पर पड़ोसी होने का फ़र्ज़ भारत ने निभाया है, और यहाँ पर बहुत सारी मदद भी जो है वो भेजी है, चाहे वो मेडिसिन हो कोविड के दौरान, या फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन करना हो। जी हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन भी किया है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी जो करंटली जो इंडियन ट्रूप्स है वो 88 के समथिंग है, और वहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि कोई सा मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और रडार स्टेशन लगा रखा है ताकि यहाँ पर चाइना की मूवमेंट, पाकिस्तान की मूवमेंट को चेक कर सके ना, बल्कि यहाँ पर जो 88 जो ट्रूप्स हैं वो बल्कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। यानी कि खुद जो मालदीव की जो सरकार है, उनकी जो सेना है, उनकी जो पुलिस है, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंडियन ट्रूप्स है वो यहाँ पर बैटल रेडी है, बल्कि यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, और यहाँ पर ये एग्रीमेंट के तहत ही हुआ है।
और इसके अलावा जो इंडियन सोल्जर्स है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो जानें हैं वो यहाँ पर कई सारी जानें बचाई है। लगभग अभी तक तो मैंने देखा है कि 493 जानें बचाई है, क्योंकि देखा जाए तो आगे पहले जो है बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी तो कोई है नहीं, बल्कि यहाँ पर बोट से जाया जाता है। तो बोट्स में भी कभी भी कुछ भी जो है चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है इंडियन ट्रूप्स ने की हैं, बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी में भी काम किया है, इवैक्यूएशन किया है हेलीकॉप्टर के ज़रिए। और जो हेलीकॉप्टर भी है ना वो इंडिया के ही हैं। इंडिया ने यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर मालदीव की सरकार को डोनेट किया था। तो इन्हीं हेलीकॉप्टर की रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इनके ऑपरेशन के लिए यहाँ पर ये जो ट्रूप्स हैं वो भी ये काम करते हैं, और इसके अलावा इनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इंडियन सोल्जर जो है मालदीव में। तो यहाँ पर मालदीव की बहुत सारी मदद भी कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इंडियन के सोल्जर्स जो है उन्होंने यहाँ पर मालदीव में कोई बड़ा ऑपरेशन भी किया है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, और वो ये किया है नवंबर 1988 में। तब राजीव गांधी की सरकार थी, और यहाँ पर मालदीव में जो प्रेसिडेंट थे मोमून अब्दुल गयूम थे। तो यहाँ पर मोमून अब्दुल गयूम की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था। बहुत सारे जो मर्सिनरीज थे, लगभग 80 के मर्सिनरीज थे, वो यहाँ पर माले जो राजधानी है वहाँ पर आ गए, और बहुत एयरपोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया, रेडियो स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया, टीवी स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया, और यहाँ पर जो सरकार थी उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर कू कर रहे थे, तख्ता पलट कर रहे थे। तो तब यहाँ पर जो है वो किसी तरह से जो है अपनी जान बचा रहे थे, और यहाँ पर इन्होंने सीधा फ़ोन किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो थे उस समय VN शर्मा, उनको कॉल की कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर जो है इनको भगा दो, किसी तरह से करके यहाँ से हटा दो और यहाँ पर सरकार बनाए रखो। तो यहाँ पर इंडिया की सरकार जो थी वो एग्री हो गई, और यहाँ पर अपने जो नेवी थी, एयरफोर्स थी और ग्राउंड आर्मी थी उसको यहाँ पर भेज दिया, और यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस किया। और कैक्टस के अंदर यहाँ पर जितने भी होस्टेजेस थे, जितने भी जो मर्सनरीज थे, उनको यहाँ पर उनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया, और यहाँ पर जिसमें 2 हॉस्टेजेस की मौत हो गई थी और 19 मर्सनरीज़ की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर तब ये कामयाब ऑपरेशन हुआ। अगर वो कामयाब ना होता ना तो वहाँ पर मिलिट्री की सरकार होती, और यहाँ पर तब पूरा जो मालदीव था वो एंटी इंडिया हो जाता, और जो हिंद महासागर है जहाँ पर इंडिया की डोमिनेंस है उसको भी यहाँ पर चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंज मिल जाता। क्योंकि देखा जाए तो चाइना के संबंध तब भी मालदीव के साथ थे, और अगर आर्मी आ जाती तो तब यहाँ पर वो एंटी इंडिया हो जाती। तो तब यहाँ पर पाकिस्तान से, चाइना से वो मदद मांगने के लिए आती, और यहाँ पर उनका जो बेड़ा था, नौसैनिक बेड़ा, वो यहाँ पर शायद इस्टेब्लिश करती थी। तो तब यहाँ पर भारत के संबंध और ज़्यादा ख़राब हो जाते। तो तब भारत ने एक देश को बचाया, और साथ में जो एंटी इंडिया होने वाला था उसको भी यहाँ पर इंडिया होने नहीं दिया। तो ये चीज़ थी, और यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस किया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई मालदीव जो है वो इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से निकालना क्यों चाहता है? तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी वो नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पर जब इंडिया ने अपने जो ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पर मालदीव को डोनेट कर दिया था। एक किया था 2010 में और एक किया था 2015 में। तो इस चीज़ से यहाँ पर ऐसा लगने लगा था, मालदीव की जनता में यहाँ पर ये चीज़ें गई थी कि भाई यहाँ पर इंडिया जो है वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव में बना रहा है। और कुछ ऐसा भी हुआ था कि यहाँ पर जो चीज़ें थी वो ये थी कि यहाँ पर मालदीव के लोगों को ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पर ये जो इंडियंस हैं वो और ज़्यादा आ रहे हैं, और अगर हो सकता है कि मालदीव में ये बहुत ज़्यादा आ जाए, जिससे मालदीव के लोगों को समस्या हो जाएगी, और यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो मालदीव के जो लोग हैं उनके अंदर ये चीज़ें गई कि भाई यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और ये जो इंडियन मिलिट्री की जो बेसेस हैं वो बना रहे हैं ये भी नहीं बनाना चाहिए। भाई हमें मिलिट्री की प्रेजेंस चाहिए नहीं किसी दूसरे देश की, हमें इंडिया की भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो मालदीव के जो लोग थे वो यहाँ पर ये चाहते थे कि भाई ये जो मिलिट्री प्रेजेंस है इंडियंस की, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई देखिए, जो लोग थे उनके मन में तो था कि भाई इस तरह से जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं कहा था कि भाई इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर पिछले साल होने वाले थे चुनाव, नवंबर के आसपास चुनाव होने वाले थे, ये मतलब कि हो भी गए हैं, जिसमें मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब ये जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू है साहब है वो पूरी तरह से प्रो चाइना और एंटी इंडिया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो पूरी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो राजनीति, प्री पोल प्रॉमिस जैसे ये बोलते हैं ना, कोई संकल्प पत्र निकालता है, कोई मैनिफेस्टो निकालता है इंडिया में, तो आपको तो पता ही है किस तरह से यहाँ पर चीज़ें होती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर चुनाव से पहले मोहम्मद मुइज़्ज़ू साहब जो है वो प्री पोल प्रॉमिस कर रहे थे कि भाई यहाँ पर मैं चुनाव जीता तो भाई मैं यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स को निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लेकर आऊँगा। तो इस तरह के पोल प्रॉमिस में यहाँ पर मालदीव की जनता जो थी वो यहाँ पर आ गई, और उन्होंने यहाँ पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को जिता दिया। लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं था, क्योंकि इनको जो वोट मिले हैं ना टोटल 54% मिले हैं, यानी कि मेजॉरिटी से थोड़ा सा ही ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ पर जो क्लियर
जो मेजॉरिटी थी वो तो मिल गई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिली जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो पब्लिक परसेप्शन उनके साथ हो जाए। ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है समय के साथ साथ। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ थी और उन्होंने अपना पूरा जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो एंटी इंडिया स्टांस के साथ ही चलाया। तो देखिए यहाँ पर जो थी चीज़ें वो ऐसी थी कि भाई यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि भाई पोल प्रॉमिस कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है वो कुछ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। अगर उन्होंने चुनाव से पहले कोई प्रॉमिस किया है तो उसको भी यहाँ पर निभाना पड़ता। तो मोहम्मद मुइज़्ज़ी साहब यही कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले कह दिया था कि भाई इंडिया आउट, इंडिया यहाँ से चले जाओ। तो अब ये जो है वो चुनाव जीतने के बाद भी इसी तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं और इंडिया आउट का जो है नारा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पर इनकी जो रेलेवेंस है मालदीव की सरकार में वो बनी रहे और ये अगला चुनाव भी जीत जाए। और अब यहाँ पर दोनों देश जो है बातचीत कर रहे हैं, दोनों देशों की तरफ से यहाँ पर लोग इकट्ठा आ रहे हैं ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखी जा सके भाई आगे क्या करना चाहिए और किस तरह से यहाँ पर जो ट्रूप्स है उसको यहाँ पर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत के लिए आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जो हिंद महासागर है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है और भारत की सुरक्षा से संबंधित भी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। क्योंकि पिछले साल यहाँ पर चाइना का जो एक जासूसी शिप था, बहुत बड़ा शिप था, वो यहाँ पर श्रीलंका में डॉक कर दिया गया था। क्योंकि श्रीलंका में उसका एक पोर्ट है, हम्बनटोटा बंदरगाह, जो श्रीलंका से चाइना ने छीन लिया था, 99 साल की लीज पर ले लिया था। तो यहाँ पर वो उनके बंदरगाह पर आया और यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें थी वो की, स्कैन की, जांच की, ये सब की। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी और तब भी यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई थी। लेकिन यहाँ पर अब जो एंटी इंडिया सरकार है वहाँ पर भारत को इससे भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो जो हिंद महासागर है वो एक रूट के साथ जो है मालदीव के साथ आता है। आपको तो पता ही है कि रेड सी से जब जो जहाज़ वहाज़ निकलते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो इंडियन ओशियन में आते हैं। और इंडियन ओशियन में जो है मालदीव की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ें मालदीव के लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पर अभी तो मैं यही चाहता हूँ, भारत को भी यही करना चाहिए कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। भारत को यहाँ पर कुछ ऐसा एंटी मालदीवियन स्टैंड भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो मालदीव काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो यहाँ पर एंटी इंडिया प्रेसिडेंट है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि प्रो इंडिया भी आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। तो तब यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या चीज़ें अपनाई जाती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है टर्न आउट हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।